दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन में और करने वाले हैं यहाँ से आज सब्जियों की हार्वेस्टिंग। तो यहाँ पर ढेर सारी आज सब्जियाँ लगी हुई हैं, इनकी हार्वेस्टिंग होगी। सामने आपने जुकनी देखी, यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी ब्रोकली लगी हुई है। इसी के साथ ही आज हम गोभी भी हार्वेस्ट करने वाले हैं। ये फूल गोभी हमारी तैयार है और भी ढेर सारी सब्जियां हैं जो गार्डन में अब तैयार हो गई हैं हार्वेस्टिंग के लिए। तो सारी सब्जियों को तोड़ेंगे और फिर इन्हें रखकर एक साथ आपको बताएंगे कि कितनी सब्जियां आज मुझे मिल रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इस तरफ हमारी लौकी भी तैयार हो गई हैं, तो आज कुछ लौकी भी हम हार्वेस्ट करेंगे। इस तरह से देखिए ये लौकी तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं छत पर उगाई गई ऑर्गेनिक सब्जियों को तोड़ना और इन्हें रखते हैं एक साथ और फिर देखते हैं कितनी सब्जियां आज मुझे मिल रही हैं। आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत हम कर रहे हैं इस फूल गोभी से। तो देखिए यहाँ से इस तरह से इसे नीचे से आपको काट लेना है और ये जो पत्ते हैं इन्हें आपको हटा देना है। और आज हम ये जो 4 फूल गोभी के जो फूल तैयार हुए हैं, ये 4 फूल आज हार्वेस्ट करेंगे एक साथ। देखिए ये पहला फूल है, कितना अच्छा है। अब हम यहाँ पर ये दूसरा फूल हार्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इन्हें अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो ये पूरी तरह से फैल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। और फूल गोभी के पौधे में एक ही बार इस तरह से इसका हेड बनता है, मतलब फूल आता है, और एक बार इसको काटने के बाद आप पौधे को हटा सकते हैं, या फिर नए पौधे आपने बनाए हैं तो फिर आप उन्हें भी लगा सकते हैं। इस तरह से देखिए ये फूल इतना रहता है पत्ते हटाने के बाद। तो यहाँ पर हम 2 और फूल गोभी हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा फैलने लगा था, तो ये 1-2 दिन पहले हार्वेस्ट होना चाहिए। इस तरह से आपको दिखता है कि फूल अगर थोड़ा सा इस तरह से होने लगा है तो फिर आप इसे तुरंत हार्वेस्ट कर लें। अब हमारा ये लास्ट और ये जो फूल गोभी के पौधे थे ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इन्हें मैंने रेनी सीजन ख़त्म हुआ था तभी लगा दिया था। अभी जो आप फूल गोभी लगाएंगे वो आपको लगभग जनवरी फरवरी में हार्वेस्ट करने मिलेगी। तो ये है हमारी 4 फूल गोभी, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ जहाँ पर आज हम रखने वाले हैं। और ये फूल गोभी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। बाकी ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं। साइज़ आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा हमें मिला है, और टेस्ट तो इनका फिर यूनिक होता ही है। तो 4 फूल गोभी से आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत हो गई है। दोस्तों अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी ब्रोकली। पिछले बार हमने यहाँ से 1 ब्रोकली हार्वेस्ट की थी, अब हम आज यहाँ से 2 ब्रोकली हार्वेस्ट करने वाले हैं। और ब्रोकली का स्टेम बहुत ही अच्छा होता है, तो हम देखिए इस तरह से नीचे से हार्वेस्ट करते हैं ताकि हमें स्टेम भी मिल जाए। और इनमें बाद में छोटी छोटी ब्रोकली बनती हैं अगर पौधे को आप छोड़ेंगे। अभी तो हम ये पौधे हटा रहे हैं, अगर आप इन्हें छोड़ना चाहें तो बाद में छोटी ब्रोकली बनती हैं। और देखिए कितना अच्छा ये ब्रोकली का फूल है, बहुत अच्छा हेड बना है इसमें। और दूसरा ये वाली जो ब्रोकली है इसे भी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और ये ब्रोकली के 4 पौधे हमने लगाए थे 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में, और वहाँ से हमने पहले 1 ब्रोकली हार्वेस्ट की, आज हम 2 ब्रोकली हार्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारी जो लास्ट की 4थे नंबर की ब्रोकली है वो यहाँ पर है। तो ये 2 ब्रोकली आज हमने हार्वेस्ट कर ली हैं, इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। आपको ये ब्रोकली कैसी लगी ज़रूर बताएं, और क्या आपको ब्रोकली खाना पसंद है उसके बारे में भी कमेंट्स करें। दोस्तों अब हार्वेस्ट कर रहे हैं हम जुकिनी, और हमारी ये पीली वाली जुकिनी है। 2 तरह की जुकिनी हमने लगाई हैं, एक पीली और एक ग्रीन। तो ये पीली जुकिनी आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये तोड़ने के लिए देखिए बिल्कुल तैयार है। इस साइज़ में आपको हार्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जुकनी को जितना जल्दी आप हार्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। इस तरफ हमारी ग्रीन जुकनी भी लगी हैं, तो 2 हम यहाँ से ग्रीन जुकनी हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक ये ग्रीन, और इसी के साइड में भी एक दूसरी जुकनी लगी हुई है, ये देखिए। तो टोटल 4 जो है जुकिनी हमें मिल गई हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ।
अब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी गिलकी। देखिए ये हमने गिलकी तैयार की हैं अभी सर्दियों में, और इस तरह से पीछे भी 2 लगी हैं। ये गिलकी हो गई हैं, बाकी करेले हमारे इस बार ख़राब हो गए हैं, लेकिन गिलकी हमारी अभी बच गई हैं। तो गिलकी की ये पहली हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। इस तरह से एक ही ग्रो बैग में हमने गिलकी लगाई थी और वहीं से हमें जो है गिलकी अभी मिल रही हार्वेस्ट करने। ये देखिए कितना अच्छा साइज हुआ है, और 18 बाई 18 इंच के इस ग्रो बैग में गिलकी लगी हैं। ये आप ग्रो बैग देख सकते हैं, और यहाँ से 1 2 3 ऊपर गिलकी लगी हैं जो मैं हार्वेस्ट करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये देखिए, तो ये हमने 3 गिलकी और हार्वेस्ट कर ली, और इतनी गिलकी हमें पहले मिल गई थी। तो टोटल हमारी इतनी गिलकी हो गई हैं। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों ये लगा है हमारा विंटर स्क्वैश कद्दू, जो कि सर्दियों में होता है। आज हम कर रहे हैं इसकी हार्वेस्टिंग। पहली हार्वेस्टिंग आज ये हो रही है इसकी। तो पहला जो है कद्दू हमें मिल रहा है। आप ये देख सकते हैं इसका साइज, और आप इसे इस तरह से हार्वेस्ट कर सकते हैं, अंदर ये पीला ही निकलेगा, या आप इसे और मैच्योर करके इससे भी यहाँ पर भी पकाकर हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से और भी जो है कद्दू यहाँ लग रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक कद्दू ये लगा हुआ है, और ढेर सारे कद्दू बन रहे हैं। इसके जो पौधे हैं वो यहाँ पर ये 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगे हैं। तो इस कद्दू को हम रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। दोस्तों अब हार्वेस्ट कर रहे हैं हम हमारी लौकी। ये देखिए पहली हमारी लौकी की हार्वेस्टिंग हमें मिल रही है। वहीं से काट लीजिए, इसको नहीं करिए। ये देखिए ये पहली लौकी ये है, और इसके नीचे एक और लौकी है जो थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि ये पहले लग गई थी। तो हम इसे भी अभी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये लंबी वाली लौकी अब हमारी तैयार हो गई हैं यहाँ पर, और ढेर सारी इसमें लौकियाँ यहाँ पर लग रही हैं। इसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गोल वाली लौकी जो हमारी तैयार हो रही है, और इस तरफ हमारी ये थिक एंड शॉर्ट। ये लौकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, थोड़ी सी छोटी होती है और मोटी होती है। तो 3 अलग अलग तरह की लौकी तैयार हो रही हैं। बाकी हमारी ये वाली लौकी जो है अभी हार्वेस्टिंग हमें देने लगी हैं। तो आज हमने ये 2 लौकी हार्वेस्ट कर ली। थोड़ी छोटी हैं, लेकिन टेस्ट इनका बहुत अच्छा रहेगा, और इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो आज हम निकाल रहे हैं हमारी गाजर, जो कि तैयार हो गई है। ये लाल वाली गाजर है, इसको हमें निकालना है। तो इस तरह से देखिए ये बनती है, और एक गाजर ये है, और दूसरी गाजर इसी के साइड में ये है। ये देखिए, तो ये जो 2 गाजर हैं ये आप देख सकते हैं। ये 2 गाजर लाल वाली गाजर मिली हैं। लाल गाजर इसी तरह से होती हैं, इसमें इस तरह से जड़ भी हो जाती हैं, और अंदर भी इसमें एक सेंटर में जो है मोटी थिक स्टेम जैसा बनता है। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारी पीली वाली गाजर, अब यहाँ पीली वाली गाजर में 1-2 गाजर यहाँ पर भी तैयार हुई हैं। तो यहाँ से हम एक गाजर निकालते हैं, देखते हैं कैसी गाजर बन रही है। ये तो छोटी गाजर है, देखिए बहुत छोटी है। अभी और देखते हैं अंदर अगर गाजर बनी होंगी तो हम निकालेंगे, वरना फिर हम इसे छोटी गाजर, पतली गाजर एक ये दिख रही है सामने, हाँ इसको देखिए ये छोटी है। तो यहाँ पर देखिए अभी ज़्यादा गाजर बड़ी हुई नहीं है, तो इन्हें हम थोड़ा और बड़ा होने देते हैं, फिर हम यहाँ से जो है गाजर निकालेंगे। ये गाजर एक गाजर मिली है हमें। तो ये पीली वाली गाजर इस तरह से अर्ली नेट्स, करूडा, इस तरह की वैरायटी होती हैं, आप ये लगा सकते हैं। और देखिए ये पीली गाजर बहुत अच्छी पीली है, ऑरेंज कलर की है। ये बहुत अच्छी होती है, इसमें जड़ वगैरह नहीं होती, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये देसी लाल गाजर इस तरह से होती है। तो इन दोनों गाजर को धो लेते हैं और फिर रखते हैं हमारी सब्जियों के साथ। अब हार्वेस्ट कर रहे हैं हम हमारी सफ़ेद वाली मूली। इसकी भी ये पहली हार्वेस्टिंग है। तो आज 2 मूली तैयार हैं, देखिए बिल्कुल एक के बाजू में एक मूली लगी हैं। तो यहाँ से हम इस
तरह से पहले एक सफ़ेद मूली को निकाल रहे हैं, ये देखिए। और अब हम यहाँ से दूसरी एक और सफ़ेद मूली तैयार है हमारी, उसे हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, तो दोनों ही मूली इस तरह से बनी है। ये देखिए, तो ये दो सफ़ेद मूली आज हमने हार्वेस्ट कर ली। इसी के साथ जो है अभी हम हार्वेस्ट कर रहे हैं हमारी पिंक वाली मूली, जो कि उसी के साइड वाले ग्रो बैग में लगी हैं। और इन्हें हम काफ़ी लंबे समय से हार्वेस्ट कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये बहुत जल्दी हो जाती हैं। पिंक मूली की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। क्योंकि अब इनके पौधे कमज़ोर हैं, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर, ये देखिए, इतनी सारी हमने जो है पिंक मूली हार्वेस्ट कर ली है। अब सभी मूली और गाजर को धोते हैं, फिर एक साथ इन्हें रखते हैं। देखिए, इतनी मूली और गाजर जो है हमें मिली है, और साथ में इतनी हमें ये मिल गई है लाल वाली मूली। तो इसे हमने अच्छे से धो लिया है, इन्हें भी हमने अच्छे से धोकर रख लिया है। तो अब तोड़ते हैं हमारी दूसरी सब्जी। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो लगाई थी ब्रोकली के साथ हमारी प्याज, जिसको हम हरी प्याज के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, तो इसकी हमने एक बार कटिंग कर ली थी। तो आज यहाँ से ये सारी प्याज मम्मी निकाल रही हैं इस तरह से। ये देखिए, इसमें जो हरी हरी प्याज है वो इस तरह से बन गई है। क्योंकि अब ब्रोकली के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए उसे प्रॉपर धूप नहीं मिल रही है। तो हम ये यहाँ से सारी प्याज को जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी के साइड में ब्रोकली है, ब्रोकली के साइड में हमारा मटर लगा हुआ है। तो ये देखिए, मटर है, आज इसकी भी हार्वेस्टिंग होगी। काफ़ी कुछ मटर आज निकालने के लिए तैयार है। ये देखिए, तो इतनी प्याज जो है तैयार थी। यहाँ पर पहले हमने कट किया था, आप नीचे निशान देख सकते हैं। और ये घर में जो आपकी छोटी प्याज बचती है, आप उसे ही लगा दीजिए। तो इस तरह से आपकी नई हरी प्याज तैयार हो जाएगी, जिसे स्प्रिंग अनियन कहा जाता है। और ये खाने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। सूप में और अलग अलग तरह की डिश बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा और, यहाँ पर 2-4 पौधे हैं, उन्हें हार्वेस्ट करके फिर हमारी सब्जियों के साथ रख देते हैं। तो ये लगा है हमारा मटर, और इसकी कर रहे हैं हम हार्वेस्टिंग। तो ये दूसरी हार्वेस्टिंग है हमारे मटर की। जिस फली में मटर के दाने बन गए हैं, हम उन्हें ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मटर हुआ है, और इसमें काफ़ी टेस्टी दाने भी निकलते हैं। सर्दियों में होता है केवल मटर, तो आप अगर मटर खाने के शौकीन हैं तो अभी उगा सकते हैं, अभी भी समय है। आप इसके बीज लगाकर इसे उगाएंगे तो ये 2 महीने में तैयार हो जाता है। ये जो 72-36-12 इंच का ग्रो बैग है, इसके आधे ग्रो बैग में हमने मटर लगाया है। और इस तरह से आपको पौधे को पकड़कर हार्वेस्ट करना है, ताकि स्टेम इसकी ना टूटे। और यहाँ पर भी देखिए, काफ़ी अच्छे मटर नीचे लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए, इतना सारा मटर हमें मिल गया है। आपको ये मटर कैसा लगा ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारे टमाटर। तो ये देसी टाइप के टमाटर हैं, जो कि अब छोटे होने लगे हैं। ऊपर इनमें ये फल लगा हुआ है टमाटर का। और इसी के साथ अब हमारे नए वाले टमाटर अभी तैयार हो रहे हैं, जो कि लगभग हमें 1 महीने बाद हार्वेस्टिंग देने लगेंगे। यहाँ पर सामने की तरफ कुछ टमाटर हैं। आप पकड़िए हम थोड़ा।
ये देखिए ये टमाटर यहाँ पर लगे हैं, वहाँ तक ये चले गए हैं इनके पौधे। टमाटर बड़े आसानी से टूट जाता है, टमाटर में एक तोड़ने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक टमाटर यहाँ नीचे भी लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर इसका स्टेम नीचे चला गया है। और ये देखिए, और अब हमारे हाइब्रिड टमाटर भी लगे हैं, वहाँ पर भी हम चलेंगे, हार्वेस्ट करेंगे उन्हें। और अभी भी इनमें काफ़ी टमाटर आप देख सकते हैं, इस तरह से काफ़ी टमाटर लगे हुए हैं जो कि साइज़ में छोटे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नए टमाटर हैं हमारे, जो कि हमने सर्दियों के लिए लगाए हैं। जो इनमें अभी आप देखिए कितनी अच्छी इनमें फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से टमाटर बन भी गए हैं, जो अब बड़े होने लगे हैं। तो बहुत जल्दी फिर ये हमें हार्वेस्ट करने मिलेंगे। तो यहाँ से अब हम चलते हैं हमारे जो हाइब्रिड टमाटर हैं उनकी तरफ। अभी हमें मिले हैं इतने टमाटर, ये जो आप देख रहे हैं। अब हम हमारे हाइब्रिड टमाटर को तोड़कर इन्हीं के साथ रख लेते हैं। ये काफ़ी पुराने पौधे हैं, लगभग रेनी सीजन में हमने इन्हें लगाया था और बारिश में भी हमने इनसे हार्वेस्टिंग ली, और अभी भी हम इनसे जो है हार्वेस्टिंग लेते जा रहे हैं। तो इन्होंने हमें काफ़ी लंबे समय से टमाटर दिए हैं। इस तरफ एक देखिए, ये इसको गिलहरी खा गई। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर लाल लाल टमाटर थोड़े से यहाँ, फिर एक और ग्रो बैग है वहाँ। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में ही ये पौधे लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टमाटर हमारे, एक नीचे लगा है अंदर। और हमारे ये टमाटर भी देखिए अभी तैयार हो रहे हैं, इसमें चेरी टमाटर भी हैं और हमारे नॉर्मल टमाटर भी हैं। तो दोनों तरह के टमाटर हमने इसमें लगाए हैं। और इसी के साथ हमारी धनिया लगी हुई है, तो इसे हमें आज उखाड़ना है। तो इन टमाटर को जो हमें आज मिल गए हैं इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ, फिर करते हैं धनिया की हार्वेस्टिंग। कि ये हमारी अर्ली कोरिएंडर है, 30 दिन में तैयार हो जाती है। 30 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, काफ़ी बड़ी ये हो गई है। और हमने ज़्यादातर धनिया उखाड़ ली है, बस अब ये थोड़ी सी साइड में धनिया बची थी तो हमने इसे छोड़ा हुआ था कि अगली हार्वेस्टिंग में निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निकलती है। और इसको इस तरह से हम उखाड़ ही रहे हैं, क्योंकि हमें अब यहाँ पर टमाटर के पौधों के लिए हवा और धूप दोनों की ज़रूरत है। तो एयर सर्कुलेशन बराबर बना रहे और हमारी जो धनिया जो है बराबर से अब, क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ी हो गई है, अब इसको अगर हम यहाँ लगा छोड़ देंगे तो ये ख़राब होने लगेगी। ये देखिए, ये हमारी धनिया तैयार हो गई है, पूरी तरह से हार्वेस्ट हमने कर ली है, काफ़ी बड़ी हमें मिली है। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। तोड़ रहे हैं हमारे बैगन। ये बैगन भी हमारे काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं। 1-2 बैगन के पौधे सूख गए हैं बाकी, लेकिन बैगन आप देख ही सकते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ के 2 पौधे हमारे सूख गए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए हमें इतने सारे मिल गए हैं आज ब्लैक बैगन। इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ।
यहाँ पे हमने लगाई है हमारी चना की भाजी और केल। तो पहले हम कर लेते हैं केल को हार्वेस्ट, ताकि चना की भाजी हमें काटने बन जाएगी। केल के पत्ते टूटते हैं वरना। तो केल बहुत फ़ायदेमंद होती है और सर्दियों में बहुत आसानी से ये हो जाती है। आप इसे बड़े आसानी से उगा सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी धूप कम आती है, इसलिए कुछ केल के जो पौधे हैं वो आपको छोटे दिख रहे होंगे। ये वाले केल के जो हैं पत्ते बड़े हो गए हैं। और आपको इसके इस तरह से पत्ते हार्वेस्ट करते जाएंगे तो पौधा बढ़ता जाएगा। सर्दियों में आप लगाएंगे, गर्मी तक आपको केल के पत्ते हार्वेस्ट करने मिलते रहेंगे। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है। आप इसको बस पानी देते रहिए, थोड़ा सा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर का खाद डाल दीजिए और फिर केल के पत्ते होते रहेंगे। बहुत ज़्यादा कोई इसको खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। सॉरी, ये वाला तोड़ दीजिए। ये देखिए, तो ये हमें मिल गए हैं केल के पत्ते। अब हम हार्वेस्ट करेंगे यहाँ से हमारी चने की भाजी। तो ये केल के जो पत्ते हैं इन्हें रख देता हूँ मैं सब्जियों के साथ, फिर हम भाजी हार्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ से हम इस चने की भाजी को काट रहे हैं दूसरी बार। पहली बार हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, ये इसकी दूसरी हार्वेस्टिंग है। हमें बिल्कुल नीचे से काटना है ताकि जो इसकी स्टेम है वो हमें मिल जाए। और सर्दियों भर आप इस तरह से चना लगा दीजिए, काले चने, और फिर आप इस तरह से भाजी हार्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। किस किस ने चने की भाजी खाई है मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के हार्वेस्टिंग वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसे आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। बाकी लाइक करना बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ये 24 बाई 15 इंच का एक ग्रो बैग है, और इसमें हमने चने की भाजी और केल लगा रखी है। इसी के साइड में जो आप ये देख रहे हैं ये हमारे काले आलू हैं जो हमने लगाए हुए हैं। इसके साथ यहाँ पर ये देख रहे हैं तो काले चेरी टमाटर, और सामने आप देख रहे हैं सरसों है, यहाँ पर ये धना है, प्याज है। बहुत सारी सब्जियाँ अभी तैयार हो रही हैं, लेकिन जो ये सर्दी की सब्ज़ी थी वो हमें मिलने लगी हैं, तो इन्हें हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी ये दिसंबर का महीना है, नया साल आने वाला है, तो जनवरी से फिर हमें और ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। तो इतनी हमें मिल गई है चने की भाजी, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। दोस्तों ये करेले हैं, क्योंकि करेले के पौधे हो रहे हैं हमारे ख़राब, तो अब जितने करेले इस तरह से बड़े हो गए हैं हम उन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं। और अभी इसमें सर्दी की वजह से इनके सारे पत्ते सूख गए, और करेले तो इनमें काफ़ी लगे हैं, लेकिन क्योंकि अब पत्ते नहीं हैं तो इन्हें प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा है, इस वजह से अब ये बड़े नहीं हो रहे हैं। और आप यहाँ देखिए ढेर सारे करेले हैं। पिछले बार भी हमने कुछ करेले हार्वेस्ट किए थे। कुछ पत्ते अभी हैं ऊपर के सही इनके, लेकिन सर्दियाँ अब बढ़ती जा रही हैं। इस बार काफ़ी सर्दी हैं, 8 से 9 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है रात का यहाँ पर। इस वजह से यहाँ पर जो ये करेले हैं वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये झालरी वैरायटी का करेला भी आप देखिए, इस तरह से ये लंबा लंबा हुआ और ख़राब हो गया। यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए,
अभी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो थोड़े बहुत करेले हैं, एक दो करेले और दिखे मुझे, जैसे एक ये है इस तरफ, एक ये है, एक ऊपर है वो पतला है। बाकी ये बटरनट स्क्वायर से हमारा अभी ये बड़ा नहीं हुआ है, थोड़ा छोटा ही है। तो इतने करेले हमें मिल गए हैं, देखिए इन्हें रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। तो अब हम तोड़ रहे हैं हमारी बीन्स, क्योंकि यहाँ धूप नहीं आती तो बीन्स के जो पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन बीन्स पहले जितनी लग गई थी वो बड़ी हो गई हैं फलियाँ। तो अब हम इन्हें हार्वेस्ट कर लेते हैं, जो छोटी छोटी फलियाँ हैं जब वो बड़ी हो जाएंगी तो फिर इन पौधों को हार्वेस्ट करके हटा देंगे। अभी फ़िलहाल देखिए कितनी अच्छी इसमें बीन्स लग रही हैं, इस तरह से ये बीन्स लग रही हैं। और धूप बहुत ज़रूरी है अगर आप गार्डनिंग करते हैं और गार्डन में पौधों को लगाते हैं। प्रॉपर धूप नहीं आएगी तो फिर आपके पौधे इस तरह से कमज़ोर रह जाएंगे। ये बीज बहुत अच्छा है, मिट्टी बहुत अच्छी है, बस यहाँ धूप नहीं आती, इस वजह से ये पौधे कमज़ोर रह गए। इस ग्रो बैग के तो पौधे लगभग ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ से अब हम इन्हें हार्वेस्ट करके हटा भी देंगे। ये देखिए बीन्स बहुत अच्छी हुई हैं, लेकिन क्योंकि पौधे छोटे हैं और कमज़ोर हैं इसलिए बीन्स बड़ी नहीं हुई हैं। तो इतनी बीन्स हमें मिल गई हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा हैं, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। तो ये लगी है हमारी सलजम, और एक जो है ये देखिए ये बड़ी हो गई है, थोड़ी सी साइज मीडियम ही है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा लगी हुई हैं इसलिए हमने पहली इसे हार्वेस्ट कर लिया है। और ये देख सकते हैं कितनी सारी लगी हुई हैं, तो ये धीरे धीरे तैयार हो रही हैं। तो ये मूली की तरह ही होती है, खाने में टेस्टी लगती है। आपको ये कैसी लगती है ज़रूर बताएं। इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। यह है दोस्तों हमारी चाइनीज़ कैबेज, और इसके पत्ते आप देख सकते हैं इस तरह से होते हैं। इनके बाहर के ये पत्ते हम हटा देते हैं, थोड़े से पत्ते निकाल दीजिए, और बीच में आपको ये मेन कैबेज मिलेगी। ये हमने थोड़ी जल्दी लगा दी थी रेनी सीजन में, इसलिए इसके आपको पत्ते कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए, तो ये इसमें पत्ते ही पत्ते होते हैं अंदर तक इसी तरह से, और ये कैबेज ही है, बस इसमें थोड़ा सा शेप अलग होता है और पत्ते ज़्यादा होते हैं। तो एक ये चाइनीज़ कैबेज हमें मिली है, इसे रख देते हैं सब्जियों के साथ। अब हम तोड़ रहे हैं हमारी मिर्च। तो ये आप देख सकते हैं मिर्च के कुछ पौधे हमने लगाए हैं, यहाँ पर इस तरह से मिर्च बन रही हैं। अभी आप देख रहे होंगे सर्दियों की वजह से मिर्च में फूल आना बंद हो गए हैं। ये देखिए नीचे भी मिर्च लगी हैं काफ़ी बड़ी बड़ी। देखिए 3 मिर्च एक साथ। ये देखिए हमारी मिर्च। अभी देखिए ये तो हमारी जालापीनो टाइप मिर्च हैं, और इन्हें आप अचारी मिर्च की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऊपर होने वाली मिर्च कुछ ये देख सकते हैं आप यहाँ लगी हैं, ये काफ़ी तीखी होती हैं, और इन्हें इस तरह से कट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से टूट जाती हैं, वरना इनका स्टेम बहुत मजबूत होता है जहाँ से ये पौधे से जुड़ी होती हैं। ये छोटी सी मिर्च होती है और बहुत ही तीखी होती है खाने में। 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में से मैंने लगाया है, और ये देखिए रेड भी हो जाती है इस तरह से। कुछ मिर्च इसमें देखिए।
तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी करते हुए इतनी सारी मिर्च हमें मिल गई हैं, और ये मिर्च आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ। ये है लेटस आइसबर्ग हमारी, और इसके कुछ हम नीचे के पत्ते हटा देंगे और बाकी ऊपर के ये रख लेंगे। इसे हमने इस पपीता वाले ग्रो बैग में ही लगा दिया था। इसका भी एक नीचे का हटा दीजिए पत्ता। और इसके थोड़े पत्ते हमें अच्छे मिलेंगे, कुछ पत्ते ख़राब भी हुए हैं। ये देखिए, तो ये 2 लेटस आइसबर्ग हमने हार्वेस्ट कर ली हैं। इन्हें रख देते हैं यहाँ से सब्जियों के साथ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इनसे, इनको यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए आज की जो हार्वेस्टिंग है वो हो गई है, और इतनी सारी जो है सब्जियां हमें मिल गई हैं। क्या क्या हमें मिला है देख लेते हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो हमारी 2 ब्रोकली, काफ़ी अच्छी 2 ब्रोकली हैं, ढेर सारे करेले, 4 हमने तोड़ी हैं ये फूल गोभी, ढेर सारी मिर्च। इस तरफ हमने 2 लौकी हार्वेस्ट की हैं, एक हमने तोड़ा है कद्दू, 4 जुकनी आप देख रहे हैं, 2 पीली 2 हरी। इसके बाद ढेर सारी गिलकी हमने तोड़ी हुई हैं, चना की भाजी, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो फ्रेंच बीन्स। इस तरफ हमने मटर तोड़ी हुई है, ढेर सारे हमने टमाटर तोड़े हैं। इसके बाद केल की पत्तियाँ हार्वेस्ट की हैं, और कुछ पत्तियों में इस तरह से देखिए एफिड्स भी लगा हुआ है, इसे हम हटा देंगे। साथ में हमने यहाँ पर प्याज, जो हमारी हरी प्याज है वो निकाली है। लाल वाली मूली जो कि इस तरह से पिंक कलर की होती, पिंक मूली, लाल गाजर, और ये हमारी ऑरेंज कलर की गाजर। 2 हमने मूली निकाली हैं, एक हमने सलजम निकाली है। ढेर सारी हमने धनिया आज हार्वेस्ट की है देखिए, और इसे हमने बिल्कुल जड़ सहित निकाला है धनिया को, बहुत अच्छी ये धनिया है। एक हमने चाइनीज़ कैबेज हार्वेस्ट की हैं, 2 हमने लेटस आइसबर्ग हार्वेस्ट की हैं, और कुछ हमने वहाँ पर बैगन तोड़े हुए हैं काले वाले। तो ये सारी सब्जियाँ जो हैं आज हमें हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से हार्वेस्ट करने मिली हैं। आपको ये सारी सब्जी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। आपको अपने गार्डन से अभी क्या हार्वेस्ट करने मिल रहा है उसके बारे में भी कमेंट्स करें। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।